नमस्कार। आज हम बात करेंगे चट्टान के बारे में। हम अपने चारों तरफ धरातल पर अनेक प्रकार की चट्टानों को देखते हैं। मन में ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे बनी हैं। इस अध्याय में हम चट्टान के प्रकार एवं उनके निर्माण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा जाता है। बाहरी भाग क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के भंगुर भाग को संयुक्त रूप से लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर शब्द ग्रीक भाषा की लिथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पत्थर या चट्टान। संपूर्ण पृथ्वी में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिका 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्यूमिनियम 1% और अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी की क्रस्ट को देखें तो हम पाते हैं कि क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। क्रस्ट में पाए जाने वाले एक या एक से अधिक खनिज के संयोजन से चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान में पदार्थों का रासायनिक संगठन, कणों का आकार, विन्यास एवं उनकी निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों में विविधता पाई जाती है। निर्माण विधि के आधार पर तीन प्रकार की चट्टान पाई जाती है। पहला, आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक भी कहते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरा, रूपांतरित चट्टान, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक के बारे में। ये चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पाए जाने वाले गर्म और पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने और क्रिस्टलीकरण से बनती हैं। चूंकि आग्नेय चट्टानें मैग्मा और लावा से पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनती हैं एवं सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, अतः इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। जब लावा धरातल के भीतर ही रह जाता है और ठंडा होकर जम जाता है, इस प्रकार से निर्मित चट्टान को अंतः निर्मित चट्टान या इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट। इसी प्रकार जब कभी लावा धरातल के ऊपर आ जाता है और ठंडा होकर जम जाता है, इस प्रकार से निर्मित चट्टान को बाह्य निर्मित चट्टान या एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है, जैसे कि बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानें रासायनिक अपक्षय से बहुत कम प्रभावित होती हैं, लेकिन भौतिक अपक्षय ने उन्हें प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनका विघटन और अपघटन हुआ है। भूपर्पट्टी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताएं हम जैसे देखते हैं तो पहला, लावा निर्मित एवं लावा के ठंडा होकर जमने से बनने के कारण ये चट्टानें अत्यंत ही कठोर होती हैं। दूसरा, आग्नेय चट्टान दानेदार एवं रवेदार होती हैं। जब लावा धरातल पर आकर ठंडा होता है तो वहाँ वायुमंडल के संपर्क में आने से तीव्र गति से ठंडा हो जाता है। परिणाम स्वरूप दानों का निर्माण नहीं हो पाता और चट्टान के दाने रहित निर्मित होती है। जबकि जब लावा धरातल के भीतर ही रह जाता है, उस समय लावा अपेक्षाकृत धीमी गति से ठंडा होता है। परिणाम स्वरूप चट्टान पर्याप्त मात्रा में दानेदार एवं रवेदार होती है। तीसरा, आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती, अर्थात संपूर्ण चट्टान एक ब्लॉक के रूप में विद्यमान रहती है। चौथा, आग्नेय चट्टान में जीवों के जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि इस चट्टान का निर्माण जिस लावा से होता है उसका तापमान इतना अधिक होता है कि उसमें किसी जीव अथवा वनस्पति का अवशेष का बचा रहना असंभव है। बेसाल्ट, प्यूमिक, ऑब्सीडियन, रायोलाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो,
डेकाइट, स्कॉर्शिया, डायोराइट, पेरिडोटाइट, पेग्मेटाइट आदि आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक पृथ्वी की सतह पर कठोर एवं मृदु चट्टानों पर अपरदन की क्रिया लगातार चलती रहती है। अपरदन से प्राप्त मलबा नदी अथवा हिमानी के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आकर बैठने लगते हैं। नीचे बैठने की यह क्रिया निक्षेपण कहलाती है। अवसादों के लगातार निक्षेपण होने से एक परत का निर्माण हो जाता है। चित्र 2 में आप इसे देख सकते हैं। निक्षेपण अधिक हो जाने के कारण परत के निचले भाग में दबाव के कारण नमी की कमी होने लग जाती है और अवसादी परत नीचे से कठोर होने लगती है। अवसाद में मौजूद खनिज पदार्थों में विविधता पाई जाती है, अतः उनमें नमी को धारण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इस प्रकार निक्षेपण से परत के ऊपर परत का निर्माण होता रहता है और कालांतर में यह खनिज एवं साल्ट से संयुक्त होकर एक चट्टान का रूप ले लेती है। इस प्रकार अवसादों से निर्मित होने के कारण इस चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टान के निर्माण में अपरदन एवं परिवहन, निक्षेपण, संघनन एवं जमने की 4 गतिविधियों का योगदान रहता है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। धरातल का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इस प्रकार भूपटल के निर्माण में अवसादी चट्टानों का अधिक योगदान है। ये चट्टान स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड होती हैं, अर्थात चट्टान में व्यवस्थित रूप में अनेक परतें पाई जाती हैं। यह चट्टान छोटे बड़े असंगठित कणों से निर्मित होती है, जिसके कारण ये अधिकतर सरंध्री यानी पोरस होती हैं एवं इनमें क्रिस्टल भी नहीं पाए जाते हैं। अवसादों के रूप में वनस्पति एवं जीवों का अंश का निक्षेपण हो जाने से इसमें जीवावशेष यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। शेल, चाक, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, रॉक साल्ट, जिप्सम, सिल्ट स्टोन, आयरन स्टोन, फ्लिंट कुछ प्रमुख अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान या उसके कुछ भाग ताप एवं दाब के प्रभाव के कारण जब कभी अपना भौतिक अथवा रासायनिक स्वरूप बदल लेते हैं और एक नई प्रकार की चट्टान का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से निर्मित चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान आग्नेय एवं परतदार चट्टानों से अधिक कठोर एवं संगठित होती है। इस चट्टान की संरचना क्रिस्टलीय होती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है, खनिज के क्रिस्टल और अधिक बड़े होते जाते हैं। तापमान बढ़ने पर पुनः क्रिस्टलीकरण भी होता है, जिससे ये फोलिएटेड यानी पत्तेदार या बेंडेड यानी लेयर के रूप में दिखाई देती है। इसकी बनावट भी पैतृक चट्टानों से भिन्न होती है, अर्थात रंग, रूप, गंध एवं चमक में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि सैंडस्टोन से बनी क्वार्ट्जाइट और लाइमस्टोन से बनी मार्बल अपने मूल चट्टान से अलग दिखाई देती है। नीस, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, मार्बल रूपांतरित चट्टानों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।